नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे ऐसे फूल का जिसे आप बहुत लोग तो जानते ही होंगे। दोस्तों ये फूल है सदाबहार का, जो आपके बाल फिर से होंगे काले और चेहरा पे आपका चमक आएगा और शरीर आपका बनेगा फौलाद। और ये फूल के सेवन से या ये फूल के उपयोग से कभी नहीं आएगा बुढ़ापा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। ये सदाबहार छोटा झाड़ी नुमा पौधा है। इसके गोल पत्ते थोड़ी लंबाई लिए अंडाकार और अत्यंत चमकदार और चिकने होते हैं। तो दोस्त बात की जाए तो एक बार पौधा जमने पर उसके आसपास अन्य पौधे अपने आप उगने लगते हैं। 5 पंखुड़ियों वाला ये पुष्प श्वेत, गुलाबी, फालसाई, जामुनी आदि रंगों में खिलता है। पत्ते और फल की सतह थोड़ी मोटी होती है। इसके चिकने मोटे पत्तों के कारण ही पानी का वाष्पीकरण कम होता है और पानी की आवश्यकता बहुत कम होने से यह बड़े मजे से कहीं पर भी चलता, खिलता और फैलता है। इसके इन्हीं गुणों के कारण पुष्प प्रेमियों से इसका नाम नयनतारा या सदाबहार रखा गया है। तो दोस्तों बात की जाए तो फूल तोड़कर रख देने पर भी पूरा दिन ताज़ा जैसा दिखता है। अक्सर आप देखे होंगे कि आप मंदिरों या टेंपल या कोई भी जगह जाते हो तो मंदिरों में पूजा पर चढ़ाए जाने वाले इसका उपयोग में बहुत आता है। तो दोस्तों अब बात की जाए तो रोगों से इसका प्रयोग के विषय में क्या है। तो भारत के प्राकृतिक चिकित्सक जो मधुमेह रोगियों को इसके श्वेत फूल का प्रयोग सुबह खाली पेट करने की सलाह देते हैं। ये पौधा की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और बहुत ही सिंपल सा रहता है। इस परिवार के पौधे की विशेषता इसे तोड़ने पर उसमें से बहने वाला जो श्वेत होता है, चिपचिपा पदार्थ जो होता है वो गाढ़ा लेसदार तरल होता है। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि सदाबहार के घरेलू उपचार क्या है, मतलब उससे क्या फायदे होते हैं, उसके नुस्खे से हम क्या प्रयोग से क्या बना सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात की जाए तो बाल जिसे झड़ने का प्रॉब्लम है और सफ़ेदी का, बाल झड़ने या सफ़ेद होने का प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लगभग ये सभी लोग इससे परेशान रहते हैं। तो इसके लिए आपको सदाबहार फूल कूटकर बालों में लगा लेने से बाल झड़ने जैसी परेशानी भी दूर हो जाती है। दूसरी बात की जाए तो दोस्तों जैसे जहरीले कीड़े या सांप बिच्छू के काटने पर भी ये फूल का बहुत ही उपयोग होता है। इसके उपयोग से आपको बहुत ही आराम मिलेगा। जो जहर का असर होता है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। दोस्तों तीसरे फायदे की बात की जाए तो इसके फोड़े फूंसी जैसे होते, फोड़े हुआ त्वचा पे या शरीर पे या कोई भी बॉडी पे कहीं भी किसी जगह घाव फूंसी हो रहा है तो इसकी पत्तियों का रस दूध में मिलाकर लगाएं। ध्यान रहे कि इसकी पत्तियों का जो रस है दूध में मिलाकर लगाने से जो घाव होता है वो पक जाता है और जल्द ही उसमें से मवाद बाहर निकलता है। दोस्तों मवाद किन लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि घाव जैसे गोल गोल घाव होते हैं, फोड़े फूसे जो पकते हैं तो पीले कलर के जो मवाद निकलते हैं उन्हें हम मवाद बोलते हैं। तो इसके उपयोग से भी हमें बहुत सारा फायदा होता है। तो आज दोस्तों बात करेंगे कि सदाबहार जो फूल है, मतलब सदाफूली के 3-4 कोमल पत्तियां को चबाकर रस चूसने से, उसका जो रस चूसने से मधुमेह की जो पेशेंट होते हैं, मधुमेह के रोग से जो राहत मिलती है। दोस्तों आधे कप आपको क्या करना है, गर्म पानी में सदाबहार के 3 ताजे गुलाबी फूल 5 मिनट तक भिगो कर रखिए। ध्यान रखिए 5 मिनट भिगो कर रखना है। उसके बाद फूल निकाल दें और यह पानी सुबह, ध्यान रखें कि सुबह खाली पेट पीना है। ये नहीं कि कुछ खाने के बाद, सुबह खाली पेट इसका प्रयोग करना है। ये प्रयोग आप 8 से 10 दिन तक कर सकते हैं। अगर आपको देखते हैं कि शुगर लेवल या डायबिटीज़ में आपको कंट्रोल हो रहा है तो उसे आप महीने तक, 2 महीने तक दोहरा सकते हैं। तो दोस्तों अब इसकी बात की जाए तो खाज खुजली, जैसे आपके शरीर में, बॉडी में खुजली जैसी हो रही, तो क्या करना है, पत्तियों को तोड़कर इस पे से जो दूध निकलता है वो खाज खुजली वाले जगह पे लगाएंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। दूध के पौधे से एकत्र का प्रभावित अंग पर दिन में कम से कम आपको 2-3 बार लेप किया जाना है। तो किए करेंगे ऐसे तो आपको ठीक रहेगा। तो दूसरा अब बात की जाए तो मधुमेह डायबिटीज, सदाबहार के जो पौधे हैं 4 पत्तों को साफ धोकर खाली पेट चबाएं और ऊपर से 2 घूंट पानी पी लेना है। दोस्तों इससे क्या होता है, आपका जो मधुमेह डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, जो पेशेंट डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं उनका डायबिटीज़ मिट जाता है। यह प्रयोग से कम आपको 3 महीने तक करना है। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। अब घाव की बात की जाए तो जैसे घाव लग जाते हैं, चोट लग जाती है, तो क्या करना है आपको, इसकी पत्तियों को तोड़ने पर जो दूध निकलता है उस घाव पर लगाने से जो संक्रमण आपको नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन कोई तरह का नहीं होगा और घाव जल्दी सूख जाएगा और ठीक हो जाएगा।
दोस्तों एक बात की जाए तो बवासीर से बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ लोग जो परेशान रहते हैं बवासीर बीमारी से, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक तरीके से अच्छा नुस्खा है कि पत्तियों और उसको फूलों को कुचल कर बवासीर होने पर इसे लगाने से तेजी से आराम मिलता है। जो आपको जो रिकवरी का टाइम है वो जल्दी से होता है। जैसे कि पहले की ये जानकारी है कि ऐसे प्रतिदिन रात को सोने से पहले किया जाना इससे ठीक होता है। जैसे रात के समय सोते हैं पहले उस जगह जहाँ बवासीर की जगह पे इसे लगा देना है, तो इससे आपको आराम मिलेगा। अब दोस्तों बात की जाए तो दूसरे नुस्खे के मुहासे, जैसे अभी आपके चेहरे पे मुहासे जैसे फोड़े आ रहे छोटे छोटे, तो उसमें आपको क्या करना है, सदाबहार के फूलों को और पत्तियों का रस मुहासे पर लगाने से कुछ ही दिनों में दोस्तों, कुछ ही दिनों में इनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। पत्तियों और फूलों का पानी को क्या करना है, पत्तियों और फूलों को पानी की थोड़ी सी मात्रा में कुचल कर लेप को मुहासे में दिन में कम से कम आपको 2 से 4 बार लगाना है। इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा, आपके मुहासे वाली जैसी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों बात की जाए तो जैसे जहरीले कीड़े होते हैं, मधुमक्खी डंक मार दिया या कोई भी जहरीले कीड़े, जैसे आपको कोई चींटी होती है जो आपको काट लेती है, तो उस जगह फोड़े फूंसी हो जाता है और जगह बहुत खुजली होती है। तो इसको क्या करना है, इसकी पत्तियां का जो रस होता है उस जगह पर आपको लगाना है। तो ऐसे लगाने से जो आपका जो डंक मारा हुआ जो भी मतलब इंसेक्ट हुआ या मधुमक्खी हुआ जो भी चीज़, उस जगह पे आपको जो दर्द हो रहा है वो दर्द भी होना बंद हो जाएगा और आपकी जो निशान है वो धीरे धीरे मिटने लगेंगे। तो दोस्तों इसकी में भी इसका इस पत्तियों का रस बहुत ही फ़ायदा करता है। अब बात की जाए तो जैसे मुंह से आपका और नाक से या जैसे खून आना, रक्तस्राव आना, उस समय भी इस पत्तियों का सेवन से या पत्तियों का पीस के उस जगह पे लगाने से तो उसका भी वो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों अब कैंसर जैसी बीमारी में भी इसका उपयोग होता है। दोस्तों इतने फायदे की बात की जाए तो दोस्तों आइए बात करते हैं कुछ साइड इफेक्ट की बात। दोस्तों ये सदाबहार फूलों के फायदे तो बहुत है, लेकिन साइड इफेक्ट भी कुछ है, इसे ध्यान से करना है। लेकिन इसके साथ कुछ साइड इफेक्ट भी बहुत से हैं, जैसे कि आपको उपयोग के बाद कई बार तो जैसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उल्टी हो रही है या सिर दर्द हो रहा है या मतली हो रहा है या खून बना या थकान आदि, तो ये सब भी इनके साइड इफेक्ट है। दोस्तों आज हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।